हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद सना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का फाइनल पार्ट 3। इस पार्ट में मैं आपको सैयद और लोदी डायनेस्टी कंप्लीट डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जहां मैंने मुस्लिम तुर्किश अटैकर्स और स्लेव डायनेस्टी एक्सप्लेन की थी, तो पहले ज़रूर देख लीजिएगा, तब ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। और पार्ट 2 में हमने खिलजी और तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट कवर की थी। अब ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद हमारा पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल एम्पायर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपका मेडिवल हिस्ट्री प्लस इंडो इस्लामिक पोर्शन दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी के नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनते हैं, उनके बारे में जानने के लिए। तो नेक्स्ट सक्सेसर बनते हैं इनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत अच्छे रूलर माने जाते हैं। ये भी हमारी तुगलक डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे और ये हमारे तुगलक कजिन्स थे ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनकी कॉर्नेशन ट्वाइस होती है, 2 बार, एक ठट्टा में 1351 में और एक बार दिल्ली में 1351 में। नेक्स्ट सक्सेसर फिरोज शाह तुगलक, ये वो राजा थे जिनकी 2 बार कॉर्नेशन यानी कि 2 बार ताजपोशी हुई थी राजगद्दी पर बैठाने के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत ठट्टा के इलाके में हुई, तो वहीं टेंट में इनको सिंहासन पर बैठाकर इनकी ताजपोशी कर दी गई। फिर दिल्ली लाकर इनकी दोबारा ताजपोशी की गई, इसलिए इनकी ट्वाइस ताजपोशी यानी कॉर्नेशन हो गई। इन्होंने क्या करा, रेवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म लेकर आए, जैसे कि जजिया एक तरह का टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम पे करते हैं। किन पर नहीं था जजिया टैक्स? जैसे पैरालाइज लोग हो गए, जैसे वुमेंस हो गई, उन पर ये जजिया टैक्स माफ़ था। और लोग थे नॉन मुस्लिम, उनको देना पड़ता था, खासकर ब्राह्मण्स को भी। ज़कात टैक्स लेकर आए। ज़कात टैक्स वो टैक्स था जिसमें रिच मुस्लिम्स से लेके पुअर मुस्लिम को दी जाती थी। मतलब जो रिच अमीर मुसलमान है वो गरीब मुसलमानों को। खम्स भी एक तरह का टैक्स होता है। कोई लूटी हुई अमाउंट, कहीं कोई अटैक करा और लूटा, इसका 80% अमाउंट आर्मी को देगा, बचा हुआ जाएगा राजा के पास। 20% रूलर के पास जाता था, इसको ही हम खम्स बोलते थे। खराज होता था रॉयल्टी टैक्स, नॉन मुस्लिम ही पे करते थे इसको। हक़ शरब एक इरिगेशन टैक्स हुआ करता था, जो कैनाल सिस्टम की शुरुआत की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, पर इस पर गौर ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था। इन्होंने बहुत सी कैनाल्स बनवाई और उनका भी आप लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था हक़ शरब। अगर कोई इनकी कैनाल से पानी लेगा तो हक़ शरब टैक्स उसको देना होगा फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी कैनाल्स बनवाई थी, इरिगेशन होता था और पैसा भी आता था। बहुत बड़े पैमाने पर कॉइन्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे सिल्वर और कॉपर का, जिसको बोला जाता था आधा और विका। मेजर डिपार्टमेंट इन्होंने बनवाए। देखिए उस टाइम पर भी कितने अच्छे रूलर थे, इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनवाए। दीवाने खैरात डिपार्टमेंट हुआ करता था, जहाँ पुअर वुमेंस जो विधवा हो गई हैं या तलाकशुदा हैं, उनको पैसा दिया जाता था, गरीब महिलाओं को दिया जाता था, ठीक है। दीवाने बंदगाह से आप लोग समझ सकते हैं गुलामों के लिए हो गए। तो गुलामों को मैनेज करने का डिपार्टमेंट था, गुलाम बेचना और ख़रीदने का डिपार्टमेंट था, जिसको हम दीवाने बंदगाह के नाम से जानते हैं। दारुल सफ़ा नाम से ही पता लग रहा है कि हॉस्पिटल होगा। दीवाने इश्तियाक, ये ओल्ड लोगों को पेंशन दी जाती थी, जो बूढ़े लोग हुए हैं, दीवाने इश्तियाक के ज़रिए उन्हें पेंशन दी जाती थी, जो रूलर देता था, जो फिरोज शाह तुगलक देते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक किताब लिखी थी, जिन्हें उनकी ही ऑटोबायोग्राफी थी, फतवाहात फिरोज शाही, ठीक है। पहला रूलर था, शरिया के हिसाब से चलाया, शरिया की बेसिस पर चलाया। फिरोज शाह तुगलक ने शरिया के हिसाब से करा था। मतलब इतने अच्छे आप डिपार्टमेंट खोल रहे हो, दारुल सफ़ा है, दीवाने खैरात है, दीवाने बंदगाह हैं, कितने अच्छे डिपार्टमेंट हैं। पहला रूलर था जिन्हें शरिया के अकॉर्डिंग चलाया था। इनने जौनपुर, फ़िरोज़ाबाद, हिसार, फ़तेहाबाद, ये शहर बनाए। कोटला फिरोज शाह फोर्ट जो है, दिल्ली फोर्ट, वो भी बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छा रूलर था। औरतें जो हैं कब्रों पर नहीं जा सकती थी, पाबंदी लगाई थी इसने फिरोज शाह तुगलक ने औरतों को कब्रों पर जाने के लिए। हेनरी एलियट जो थे वो एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने लिखा है कि इनको सुल्तानत एरा ऑफ अकबर बोला जाता था, फिरोज शाह तुगलक को, और इनकी डेथ हो जाती है 1388 में।
और यही हमारी तुगलक डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट डायनेस्टी है हमारी सैयद डायनेस्टी, जिसने बहुत कम रूल किया है। इसको शॉर्टेस्ट डायनेस्टी भी बोला जाता है। इसने 37 ईयर्स रूल किया है, 1414 से लेके 1451 तक। द ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, पहली डायनेस्टी जो शिया डायनेस्टी रही है दिल्ली में। खिज़्र खान, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। खिज़्र खान, द टाइटल ऑफ रैयत आला इन प्लेस ऑफ सुल्तान। रैयत आला किसका टाइटल है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो खिज़्र खान। ऐबक के बाद जिसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया वो था खिज़्र खान। तैमूर लंग हैंडेड ओवर द रूल ऑफ इंडिया। तैमूर लंग के साथ मिलकर इसने जो है तुगलक डायनेस्टी को हराया, शिया डायनेस्टी को फॉर्म किया। इनके बाद मुबारक शाह आए, अलाउद्दीन आलम शाह आए और फिर ये सैयद डायनेस्टी ख़त्म हो गई। लास्ट रूलर आ सकता है कि कौन थे सैयद डायनेस्टी के, तो वो अलाउद्दीन आलम शाह थे, लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी के। फिर आती है हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी एंड लास्ट डायनेस्टी, जिसके बाद हमारी दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, जिसका नाम था लोधी डायनेस्टी, जिसने 1451 से लेके 1526 तक रूल किया, जिसके फाउंडर थे बहलूल लोधी। पहले अफ़गान डायनेस्टी जो थी वो लोधी डायनेस्टी थी। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट अफ़गान स्टेट ऑन दिल्ली is attributed to बहलूल लोधी। बहलूल लोधी गॉट द सर्कुलेशन ऑफ बहलूल कॉइन। इन्होंने बहलूल कॉइन बनवाए, इन्होंने अपने ही बहलूल कॉइन बनवाए, अपने नाम के सिक्के बनवाए। अपने करीबी लोगों को ये मौला अली बोलते थे, क्योंकि इनके बाद जितने भी लोग थे मतलब सैयद डायनेस्टी को मानने लग गए थे, तो ये उनके चाहने वालों को, उनके फॉलोअर को उनसे इंस्पायर होने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हें मौला अली बोलते थे। 38 साल जिसने राज किया है भाई वो था बहलूल लोधी। सुल्तान वॉज द सुल्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द सल्तनत एरा। सबसे ज़्यादा सल्तनत एरा में जिस सुल्तान ने रूल किया है वो है बहलूल लोधी। 38 साल रूल करा है इस अकेले बंदे ने। सेकेंड रूलर सिकंदर लोधी, इन्होंने 1489 से लेके 1517 तक रूल किया। निज़ाम खान इज़ अ रियल नेम ऑफ सिकंदर लोधी। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निज़ाम खान किसका रियल नेम है, तो ये सिकंदर लोधी का है। या इसको ही उल्टा करके पूछ लें कि सिकंदर रियल नेम क्या है, तो निज़ाम खान। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा को फाउंड करा था 1504 में सिकंदर लोधी ने, और अपनी कैपिटल 1506 में बनाया था आगरा को। लैंड मेजरमेंट यानी गजे सिकंदरी, ज़मीन नापने का काम कौन करता था, सिकंदर लोधी। अदर नेम ऑफ सिकंदर लोधी, इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, तो कई ये किताब लिखते थे, इनके कुछ पेन नेम के गुलरुखी, फरहंगे सिकंदरी ये थे। आर्किटेक्चर मतलब इन्होंने क्या क्या बनवाया, तो बहलूल लोधी का मकबरा बनवाया इन्होंने। 1517 में ये इस दुनिया से चल बसे, इनकी डेथ हो गई। इनके बाद लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर आते हैं हमारे, जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। जिसके बाद दिल्ली सल्तनत ख़त्म होकर मुग़ल एम्पायर आ जाएगा। तो 1517 से लेके 1526 तक रूल करते हैं इब्राहिम लोधी। लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी इब्राहिम खान लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे उनके कज़न थे दौलत खान लोधी। तो पर इब्राहिम लोधी जो थे वो फाउंडर बन जाते हैं दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी के। तो कहते हैं ना कज़न्स में आपस में जलन होने लगती है, तो ऐसे ही इनके साथ था, इनको जलन होती थी। तो ये क्या करते हैं, बाबर को इनवाइट कर देते हैं कि आप आएँ और इंडिया आएँ और दिल्ली पर राज करिए। वो इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि आपके बारे में वो बहुत भला बुरा बोलता है। तो ये बात जब बाबर को पता लगती है तो वो कहता है कि हाँ मुझे फिर जाना चाहिए। तो फिर बाबर यहाँ इंडिया आते हैं, और यहाँ इंडिया आने के बाद बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है, जिसको हम बैटल ऑफ पानीपत बोलते हैं, जो पहली लड़ाई हुई थी मुग़ल और लोधी के बीच, जो 1526 में हुई थी। तो इसमें क्या होता है, इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर इसमें जीत जाता है। कहने को इब्राहिम लोधी के पास बहुत सारी आर्मी थी, बहुत लोग थे, पर इस आर्मी का कुछ नहीं हो पाता। फिर भी बाबर क्यों जीतता है, तो रीज़न ये था कि उसने गन पाउडर का यूज़ किया था, गोलियों से उसने वार किया था, इसलिए वो जीत जाता है इस वॉर को। और उसके बाद लोधी डायनेस्टी ख़त्म होकर मुग़ल एम्पायर शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों आज हमने दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया और जैसे ही लूडी डायनेस्टी का एंड होता है वहाँ से स्टार्ट होता है एक नया चैप्टर जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर। अगर आपने तीनों पार्ट्स ध्यान से देखे हैं तो बिलीव मी ये आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा, स्पेशली एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। अब बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, रिवाइज़ करिए और अपने गोल पर फोकस रखिए। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल एम्पायर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए रेडी रहना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी विद सना पर। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।